Hello students, we are covering our chapter 3 in Indian economic. अब इसके अंदर हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो था इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ा कि हमारी इकोनॉमी जो 5 ईयर प्लान हम लोगों ने 1951 से स्टार्ट किया था और 1990 तक ऐसा क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी क्या नहीं काम कर पाई जिसके लिए हमें इकोनॉमिक में रिफॉर्म लाना पड़ा, मतलब चेंज लाना पड़ा, है ना। तो चलिए इसमें हम आगे पॉइंट्स देखते हैं। इमरजेंसी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की एनईपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्यों लाना पड़ा, मतलब ऐसा क्या इमरजेंसी हो गई कि हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च कर दी। तो उसके दो मेजर्स हैं जो हमने अडॉप्ट करा। पहला है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारी वीकनेसेस थी, या जैसे हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब हम इंपोर्ट तो बहुत कर रहे थे और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा था। तो अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा खर्च हो रहा था और मतलब बाहर का रेवेन्यू, मतलब फॉरेन रेवेन्यू कुछ आ नहीं रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब हम लोगों ने सबसे पहले स्टेबलाइजेशन में क्या कर दिया कि हमने अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई, बाहर के व्यापारी आओ और हमारे यहाँ पे व्यापार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो उससे क्या हुआ कि हमने स्टेबलाइज करी अपनी जो इकोनॉमी इतनी गड़बड़ हो रही थी या एकदम टूटने की कगार पर थी, हमने थोड़ा सा उसे स्टेबल करने का एक मौका दिया, स्टार्ट करा हमने। ठीक है, they are short term measures which were intended to correct some weaknesses that have developed in the balance of payment and to bring इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो हमने जो वो वीकनेसेस थी उसको हमने, जैसे हम पहले क्या कहते थे, नहीं नहीं हम बाहर की कंपनीज को नहीं वो करेंगे इंडिया में, हम तो सिर्फ अपने इंडिया के काम पर ही भरोसा करेंगे। तो उससे क्या हुआ, उससे हमें दिक्कतें हो रही थी क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो डेवलपिंग स्टेज पर थी, है ना, मतलब बिल्कुल शुरुआत ही करी थी उसने, तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही। तो हमने पहले तो ये बैरियर हटा दिया, प्लस हमारी जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर इतनी बढ़ रही थी, हमने उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करी। ठीक है, और फिर दूसरा जो मेन था इसके अंदर हमने करा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब कि स्टेबलाइज करना, मतलब जैसे मान लीजिए कुछ मिट्टी का हम कोई चीज़ बना रहे हो, तो मिट्टी क्या होती है, पहले बिखरती रहती है ना, फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के उसे इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उसको कुछ स्ट्रक्चर देते हैं। हाँ, या चलो मिट्टी का भी एग्जाम्पल छोड़ो, अगर हम आटा ही ले लें, हम कुछ बना रहे हैं, हम चपाती बना रहे हैं या हम मठरी बना रहे हैं, तो आटा तो खुला हुआ होता है, खिला हुआ होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उससे पहले हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं, तो यानी कि स्टेबलाइज करते हैं और फिर उसे कोई स्ट्रक्चर देते हैं। जो भी चीज़ हमें बनानी है, चाहे चपाती बनानी है, चाहे पराठा बनाना है, चाहे पूरी बनानी है, तो हम वो करते हैं। तो ऐसे ही हमने जो हमारी इकोनॉमी थी पहले उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करी और फिर उससे हमने स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी कि भाई वो एक कुछ शेप ले ले और आगे बढ़े। ठीक, they are long term measures aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigid इन वेरियस सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो हमने बड़ा बैरियर्स लगा दिए थे, नहीं हम फॉरेन कंट्री को नहीं लाएंगे, टैरिफ, कोटा, ये सब हमने पढ़ा ही है लास्ट चैप्टर में, तो वो सब हमने हटाया कि नहीं नहीं भाई, अब कोई भी इकोनॉमी है उसके लिए हमें पैसा तो चाहिए ही ना, मतलब पैसा नहीं आएगा तो कैसे काम बनेगा, कोई फायदा ही नहीं है उस चीज़ का। तो ठीक, तो फिर आपको मैंने बताया था कि हमारे जो उस टाइम के करंट प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और जो फिनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन दोनों ने मिलकर, मतलब लोग तो और भी बहुत ज़्यादा थे लेकिन जो वेल नोन चेहरे थे वो ये दो थे, उन लोगों ने क्या करा, 3 स्ट्रक्चर डेवलप करे जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हुए। वो क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये 3 क्या है, मतलब एक तरह से पिलर का काम कर रहे हैं। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने छूट दे दी, आज़ाद कर दिया कि जाओ व्यापार करो, पैसा लाओ, चाहे कैसे भी करो, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि नहीं नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे। मतलब जो नखरे हम दिखा रहे थे पहले वो हमने सब खत्म कर दिया और हमने अलाउ कर दिया कि भाई आओ और काम करो। ठीक, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स इट्स फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। तो जो हमने, और गवर्नमेंट ने भी देखा था, हमने टायर पड़े थे कि सारी कंपनी मैं अपने पास रखूंगा, प्राइवेट कंपनीज को कुछ भी नहीं देना, या बाहर आउटस्कर्ट्स में उनको जगह दे दी या कुछ कर दिया। तो अब अगर कोई चीज़ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, तो आप सोच सकते हैं ना उसमें कितना ढीला काम चलेगा, और अगर वही प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है तो वो कितना फास्ट काम चलेगा। क्यों, क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट मेकिंग से मतलब है, और सरकारी काम तो थोड़ा सा हो ही जाता है सरकारी वाला। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इज अ जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। अब
इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट के जो शेयर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए। मतलब जो कंपनीज ऐसी थी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के पास थी, उन्होंने उनको प्राइवेट के हाथों में देना शुरू कर दिया। क्यों? जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल मैं ले लूँ कि जो हमारी बिजली होती है, बिजली का बिल अगर गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में ही रहता है तो भाई फिर तो कितना कितना पेंडिंग चलता रहता है, लोग बाग देते ही नहीं है, या बिजली की चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर प्राइवेट हो जाती है बिजली तो क्या होता है, आप चोरी करना तो दूर, आप बिल भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप ना पे करो, है ना। वो लाइट काटने आ जाते हैं आपकी तुरंत। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट कंपनी झंडा कर देती है कि आपको पेमेंट करना ही है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। और गवर्नमेंट में थोड़ा सा ढीला काम हो जाता है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू कर दिया। जैसे टेलीकॉम सर्विसेज दे दी, है ना। ऐसे मतलब ये तो अब हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे करनी शुरू कर दी। ठीक, अब आती है हमारी ग्लोबलाइजेशन। इट मे बी डिफाइंड एज प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इन्होंने क्या करा, अपनी इकोनॉमी को पूरी दुनिया के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। मतलब फ्री कर दिया कि हम भी कहीं काम करें और दूसरी जो इकोनॉमी है, यानी कि दूसरी कंपनीज आए और हमारे देश में व्यापार करें। क्योंकि अगर वो दूसरी कंपनी आएगी और हमारे देश में बिजनेस करेगी तो पैसा कौन कमाएगा? हमारी कंट्री तो कमाएगी ना, हमारे पास फॉरेन करेंसी भी आएगी। तो ये चीज़ भी इन्होंने फ्री कर दी। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो डेवलपमेंट थी थोड़ी सी उसने रफ्तार पकड़ी। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे क्योंकि लिबरलाइजेशन में कई सारे रिफॉर्म है, इंडस्ट्री का रिफॉर्म है और ये सब कुछ है। तो वो सारा काम हम एक एक करके पूरा डीप में पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है इसमें। ठीक, इसको हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।